हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रूहीस्ट्रीम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे आप एक डूई मेकअप बेस कर सकते हो। इसे आप किसी भी पार्टी या फिर ओकेशन पे कैरी कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे प्राइमर। यहाँ पर मैंने ब्लू हेवन का स्टूडियो फिक्स प्राइमर यूज़ किया है, जो कि एक सिलिकॉन बेस प्राइमर है। आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देता है। एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन यूज़ किया है। आप अपने शेड का ही फाउंडेशन यूज़ कीजिएगा। अपने शेड्स के मतलब एक दो शेड अगर आप ऊपर लेते हो ना तो आपका स्किन जो है ऐशी दिखने लगेगा। सो बिल्कुल अपने शेड का ही फाउंडेशन यूज़ करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मैं एक बफिंग ब्रश की मदद से डाउनवर्ड में, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारी जो फेस के हेयर है ना, हमें उसी डायरेक्शन में नीचे की तरफ इसे ब्लेंड करना है। अदरवाइज़ क्या होगा ना, बहुत ही केकी और पैची सा बेस लगेगा, क्योंकि आप अपने फेस के हेयर के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आप ब्लेंड करना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर उसके बाद मैंने मेबलिन फिट मी का कंसीलर यूज़ किया है। ये एक्चुअली मुझसे ना एक शेड डार्कर है, तो ये मेरे जो डार्क सर्कल्स है ना थोड़े बहुत, उसे भी कैंसिल आउट कर देगा एंड मुझे एक कवरेज भी दे देता है। और इसी को मैं एज अ आई बेस भी यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। मैं जहाँ जहाँ हाईलाइट करना चाहती हूँ मैं वहाँ वहाँ इसे यूज़ कर रही हूँ। अगर आप हाईलाइटिंग कंसीलर से बहुत ज़्यादा काम नहीं कर, मतलब आपको नहीं आता ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अपने शेड से एक शेड डार्क कर भी कंसीलर आप यूज़ कर सकते हो। या फिर मैंने उस सेम ब्रश की मदद से अपने कंसीलर को ब्लेंड कर लिया है। मैंने बहुत ज़्यादा ब्रशेस यूज़ नहीं किया है ताकि आप लोगों को ईज़िली समझ में आए। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने अच्छे से ब्लेंड किया है। आपको ना यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है। आप चाहो तो कोई भी ट्रांसलूसेंट पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। उसे आप देख सकते हो मैं सिर्फ पैट कर रही हूँ, स्वाइप नहीं कर रही हूँ। उससे क्या होगा ना, आपका जो कंसीलर है वो मूव हो जाएगा, जो हट जाएगा बेसिकली। और आपको जहाँ जहाँ आपने कंसीलर यूज़ किया मैं वही वही कर रही हूँ। आपको भी वही करना है। आप चाहो तो पूरे फेस पे भी कर सकते हो, लेकिन विंटर्स है तो उससे स्किन थोड़ा ड्राई फील होगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने ब्लश यूज़ किया है। आप देख सकते हो 20 समथिंग के पैलेट से उस जो ब्लश था ना उसमें थोड़ा शीन था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने ही जो स्किन टोन है उससे 2-3 डार्कर टोन का मैंने कॉन्टोर यूज़ किया है। यहाँ पे मैं सिंपली कॉन्टोर कर रही हूँ, ब्रॉन्ज अप नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा इंटेंस वाला लुक, मतलब ब्रॉन्जी वाला लुक नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप दोनों ही यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। आई मेकअप मैंने ऑलरेडी कर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड इसी के साथ हमारा जो लुक है वो कंप्लीट होता है। गाइस आप देख सकते हो हाइलाइटर लगाने के बाद कितना चेंज हो गया है। सो डूई मेकअप में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली, अगर आप सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रहे हो ना तो एक डूई सेटिंग स्प्रे यूज़ करना बिल्कुल मत भूलना। वो आपकी स्किन को ना अच्छे से ग्लो देता है। सो या गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।